तो ये देखो कैसे ले जा रहे हैं वो अपने डॉगी को खींच खींच के। बेचारी, इसका स्कूल तो टूट चुका है, अब दूसरे स्कूल में जा रही है, प्राइमरी स्कूल में। पढ़ती तो 11th में है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका स्कूल कैसे दब चुका है, बारिश की वजह से मिट्टी से दब चुका है। ऐसे बोलो थे ऐसे ने 5 पांडू री जाए सुरे दाग आते लागे ना देखा है क्या लग देखा है पांडू री तो ये देखो इनका स्कूल बिल्कुल ही टूट चुका है। पानी के वजह से बारिश इतनी हुई कि सारी मिट्टी इसके ऊपर चली गई। ये रहा। तो इस वजह से इनको प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ रहा है। तो ये देखो गाइस, आप कुछ अपने स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे? मुझे बहुत दुख है कि मेरे स्कूल में इतना बड़ा नुकसान हो रखा है। आप भी कुछ बताना चाहोगे? तो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इसलिए ये लोग प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं खरोड़ा में। और इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है प्राइमरी स्कूल छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे 5 क्लास ही पढ़ाई जाती है, 1 से 5 तक। और इंटर कॉलेज तो कितना बड़ा होता है, क्योंकि इंटर कॉलेज में 6 से 12th तक पढ़ाया जाता है। और ऊपर तो ये देखो बहुत ही नीचे जो रोड दिख रही है, ये हमारी छानी है। तो ये हमारी मेन रोड है, देहरादून मतलब यहाँ से गाड़ियाँ देहरादून जाती है, देहरादून, विकास नगर, चक्राता, मतलब इस रोड पे पड़ता है। ये मेन रोड है। और बाकी जैसे ऊपर को समझ लो इधर को जाती है तो त्यूनी साइड को हनोल होते। तो अगर किसी को हनोल जाना होता है तो ये मेन रोड है, इसी से चले जाते हैं। बाकी ये हमारी नीचे बहुत दूर दिखाई दे रही है, रोड के पास साफ नहीं दिख रही है। ये देखो यहाँ पे हमारी छानी है। तो मैं गांव से आई हूँ, तो ये मैं यहाँ पे ही जाऊँगी सीधा, अभी बहुत दूर है। तो मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी। और बाकी ये इधर पहाड़ है, ये देखो खूबसूरत नज़ारा है। आजकल तो वैसे भी चारों तरफ हरियाली है, देखने से भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ये देखो पैरट की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। पैरट बोल रहा है। तो अभी तो बहुत ही दूर है छानी में पहुंचने के लिए। जब मैं पहुंच जाऊंगी छानी भी दिखा दूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा जाने के लिए, क्योंकि पैदल जा रही हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है। गाड़ी में भी हम जाते हैं कभी कभी, तो वो बैक साइड वाला रास्ता है जहाँ से हम गाड़ी में जाते हैं, इसी मेन रोड पे। तो इधर को आना पड़ता है। तो आज मैं पैदल आ रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ इधर सुंदर सा पहाड़। ये देखो पैरट बार बार चिल्ला रहा है, पैरट की आवाज़ आ रही है। पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे कितना पानी है, और मुझे इस पानी को क्रॉस करना है। देखती हूँ मैं भी पानी क्रॉस कर पाती हूँ या नहीं, मैंने तो करनी पड़ती है। जैसे कि बोलते हैं कि कोशिश करने वालों से हार नहीं होती, तो देखने की कोशिश करती हूँ मेरी कोशिश पूरी हो जाती है या नहीं। देखो क्रॉस हो जाएगा मुझसे पानी या नहीं होगा, क्योंकि पानी बहुत है और मेरे को पानी से डर भी लगता है कहीं मैं बह ना जाऊँ। तो इसलिए देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर
से जाऊँगी तो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, और अगर यहाँ से नहीं जा पाऊँगी तो थोड़ा दूर पड़ेगा, तब मैं थोड़ी जल्दी छानी पहुँच जाऊँगी, वरना मुझे और भी टाइम लगेगा छानी पहुँचने में। मुझे नहीं लगता कि मैं ये पानी क्रॉस कर पाऊँगी, क्योंकि पानी ज़्यादा है और मुझको पानी में डर भी लगता है, और ऊपर से मैं अकेले भी हूँ। अगर मेरे साथ कोई और होता तब तो मैं क्रॉस कर भी लेती, क्योंकि सहारा रहता है ना, कि क्योंकि मेरे साथ कोई और भी है, चलो कुछ नहीं होगा मुझे, तो इसलिए मैं अकेले हूँ। तो थोड़ा मुझे डर सा लग रहा है, कहीं मैं बह ना जाऊँ, तो मुझे कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। अगर कोई साथ में होता तो कम से कम वो मेरी हेल्प तो कर देते। ये देखो फूल, कितने अच्छे फूल है इधर, बहुत ही खूबसूरत है। कितने अच्छे फूल है ये। तो फाइनली मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो मैं क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत डर भी लग रहा है, पानी से मुझे डर लगता है, मगर इधर से भी मुझे डर लगता है, क्योंकि इधर आजकल झाड़ियों में सांप भी रहते हैं, कहीं सांप ना दिख जाए, और सांप से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। सांप से, कीड़ों से, अगर छोटे छोटे कीड़े भी दिख जाए मुझे, फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। और आजकल ऐसे भी बहुत ज़्यादा कीड़े सांप रहते हैं गर्मियों में, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा है, इससे मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मैं आज निकल ही ना जाऊँ। हमेशा के लिए तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, दूर है, कोई बात नहीं, दूर से ही चली जाती हूँ, क्योंकि फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर दूर से ये है कि उधर बहुत सारा घास जमा है, झाड़ियाँ, तो जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाएगा पानी को क्रॉस करना, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मुझे डर भी लग रहा है कहीं मैं रह ना जाऊँ, कोई साथ के लिए भी नहीं है। तो अब मुझे दूसरे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, जो रास्ता थोड़ा अब संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सांप काटते हैं तो बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सांप कितने जहरीले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो वैसे भी झाड़ियों में तो ज़्यादातर सांप रहते हैं, और ऊपर से आजकल गर्मी भी बहुत है। सांप ही नहीं, कीड़े भी बहुत जहरीले होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा, कहीं कीड़े काटने से कहीं लोग मतलब ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत है और रास्ता भी साफ़ नहीं है। तो ये देखो कितनी झाड़ियाँ हैं, तो इसलिए थोड़ा संभल के जा रही हूँ, ताकि सांप सूप हो कहीं तो पहले दिख जाए, कहीं पता ना चले, क्योंकि मुझे कहीं बार सांप दिख चुका है, तो इसलिए मुझे डर लगता है। और एक बार तो मेरे पैरों के ऊपर से सांप चला गया था, फिर उस दिन मुझे बहुत डर लगा। तो गाइज़ मेरा कहना है कि जब भी आप कहीं ऐसा सफ़र करते हो झाड़ियों में, कहीं रास्ता साफ ना हो, तो संभल के चले, क्योंकि सांप बहुत रहते हैं झाड़ियों में। और ऊपर से फिर खुद को अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सांप भी ऐसे ही नहीं काटता है, क्योंकि सांप भी इसीलिए काटते हैं, जैसे कभी मतलब हम चल रहे होते हैं तो हमारे पैरों के नीचे आ जाता है, तो इसलिए वो डर के मारे काट देता है, वरना वैसे वो भी नहीं काटता। कई बार ऐसे हो चुका है कि रास्ते में हमसे आगे सांप चल रहा होता है, जैसे वो हमारी आवाज़ सुन लेते हैं तो वो खुद ही साइड हो जाते हैं। वैसे नहीं है कि वो भाग के काटने आ जाए, वैसे नहीं काटते, तो वो भी हमसे डरते हैं कि कहीं हमें मार ना दिया जाए, तो इसीलिए वो भाग जाते हैं। अचानक में कभी के बार ऐसे होता है कि कभी पैर के नीचे आ जाते हैं या कभी पत्थर लग जाता है, तो इसीलिए वो डर के मारे काट देते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ मेन रोड पे, यहाँ पे बस भी आ रही है जो देहरादून जाती है। ये देखो गाइस, बस आ रही है, हिमाचल परिवहन देवभूमि। ये सीधा देहरादून ही जाएगी ये बस। तो देखो यहाँ से मेन रोड है। अगर हमें कभी देहरादून जाना होता है, विकास नगर जाना होता है, तो जल्दी में जाना होता है, तो हम इसी गाड़ी में जाते हैं, वरना
वरना हम अपने गांव की गाड़ी में जाते हैं। तो ये देखो सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे लोग टमाटर कर रहे हैं। ये देखो नीचे पर इसको हम अपनी भाषा में गाड़ बोलते हैं। में छाने में ये रही हमारी छानी। तो गाइस हमारी छानी। जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे रहती थी, क्योंकि स्कूल के लिए थोड़ा नज़दीक रहता था। मैं सावड़ा में पढ़ती थी। 10th तक तो मैं खरोड़ा में पढ़ी, जो स्कूल में दिखा रही थी कि दब रखा है। 11 12th में मैं सावड़ा पढ़ी। तो ये देखो मैं आप लोगों को अपने छानी का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखो हमारे छानी में कैसे नज़ारा है, ऐसा है। ये हमारी छानी है। ये हमारी किचन है। अब दिखाती हूँ मैं आपको नींबू। हमारा नींबू का पेड़ भी है। ये देखो बहुत सारे नींबू लगे हैं इसमें। जैसे कि आप सभी को पता है नींबू बहुत अच्छे होते हैं। नींबू महंगे भी बहुत होते हैं। तो हमारे नींबू भी अपने, ये देखो गाइस, बड़े मुश्किल से ये पेड़ बड़ा किया है। तो 2-3 साल हो गए कि इसमें फसल आने लग रही है। बहुत ही ज़्यादा नींबू लगे हैं इसमें। ये देखो फिर भी फूल भी लग रहे हैं और दाने भी लगे हैं, और फिर भी लग रहे हैं। ये देखो कितने छोटे छोटे दाने हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े बड़े हो गए हैं। कम से कम क्या कहते हैं, जून से स्टार्ट हो गए ये लगने दाने। जून से स्टार्ट हो गए तो ये होंगे सितंबर अक्टूबर, मतलब लास्ट महीने तक रहेंगे, दिसंबर तक रहते हैं इसमें। ये देखो एक नींबू का ही पेड़ है जिसमें कुछ भी मेहनत नहीं की जाती है। ना ही तो इसमें दवाई डालते हैं, ना ही इसकी कटिंग करते हैं, ना इसमें पानी डालते हैं। बस एक बार पौधा लगा दिया, थोड़ी लगाने में बहुत कोशिश करनी होती है। देखिए जब हमने नींबू का पेड़ लगाया था तब इतना छोटा था, तो मेहनत करके वो कितना बड़ा हो गया। बहुत मेहनत लगती है जब पौधा लगाते, तो इसमें पानी डालना पड़ता है, गोबर डालना पड़ता है और खाद डालनी पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बाद में मेहनत ही सफल हो गई। ये देखो फिर बाद में इतना बड़ा पेड़ हो गया कि इतने सारे नींबू है कि खाएंगे तो कहाँ, इतने बेचने के लिए ले जाते हैं। ये देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े दाने हो चुके हैं, तो ये पकने वाले हैं। कुछ कुछ दाने ऐसे जो बहुत छोटे हैं अभी, ये बहुत लेट में खाने को काम आएंगे। बाकी ये है, ये देखो खीरे के पेड़ है और खीरा एक भी नहीं लगा है। फूल ही फूल है, पता नहीं कब खाने को मिलेंगे। हमें तो यही जल्दी है खीरा लग जाए, कब खाने को मिलेगा। इस बार बारिश की वजह से पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी फसल हो ही नहीं रही, वरना खीरे तो बहुत होते रहते हैं हमारे। इस बार पता नहीं इसमें लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लगेंगे तो ज़रूर, क्योंकि अब फूल दिख रहे होंगे आपको। ये देखो कहीं कहीं फूल लगे हैं, तो खीरा भी ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा बन चुका है। तो ब्लॉग पे जुड़े रहें।
और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।